वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम जो मूवी लेकर आ चुके हैं आपके लिए, आपके दिल को छू जाएगी इसकी गारंटी है। आइए देखते हैं 2019 में रिलीज हुई इस साउथ कोरियन मूवी की कहानी को, जिसका नाम है इनसेपरेबल ब्रो। तो कहानी की शुरुआत में पीटर नाम के लड़के को दिखाते हैं, जो कि गर्दन के नीचे पूरी तरह से पैरालाइज्ड है। उसकी माँ की मौत के बाद उसके पापा उसकी देखभाल नहीं करना चाहते और उसको एक ऑर्फनेज में छोड़ जाते हैं। उसी ऑर्फनेज में दोस्तों एक लड़का रहता है जिसका नाम है ट्रेविस। ट्रेविस एक मेंटली चैलेंज्ड लड़का है। फिलहाल वो 2 पेपर डॉल्स के साथ फुटबॉल खेल रहा होता है। तब एक बड़ा लड़का उसको लात मारने लग जाता है। पीटर कहता है कि अबे मोटे, तू पागल है क्या, उसको मारना बंद कर। और वो लड़का गुस्से में पीटर को पत्थर से मार देता है। दोस्तों बेचारे पीटर के सर से तो खून निकल जाता है और तब वो लड़का उसको देखकर डर जाता है। पीटर भी कहता है कि अगर इतना ही डर लगता है तो फिर मारा क्यों बे। इस पर वो मोटा लड़का रोने लग जाता है कि गलती हो गई। हाँ दोस्तों, इस घटना के बाद से पीटर और ट्रेविस अच्छे दोस्त बन जाते हैं और लगभग बाकियों की तरह एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं। फिर ऑर्फनेज के फादर ट्रेविस को चिकन देते हैं तो वो पीटर के साथ उसको शेयर करता है। इतने में साबुन के बलून को देखकर वो उनके पीछे पीछे भागने लग जाता है और तभी अचानक पीटर का व्हीलचेयर पीछे की ओर जाने लगता है और वो गिरने वाला होता है, लेकिन खुशकिस्मती से एक पेड़ की गिरी हुई टहनी की वजह से वो रुक जाता है। लेकिन कुछ देर में एक लड़की चिल्लाती है कि पीटर पानी में गिर गया, तो सभी घबरा कर भागे चले आते हैं। लेकिन असल में पीटर को ट्रेविस ने बचा लिया था दोस्तों, वरना वो डूब जाता बेचारा। ट्रेविस पीटर को बचाकर तट पे लेके आ जाता है और यहाँ मूवी का टाइटल इनसेपरेबल ब्रोस डालकर मूवी आगे बढ़ती है। और सच बताऊं तो यार, उस दिन के बाद इनका जो रिश्ता था ना, बहुत ही मजबूत हो जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि इनको कोई कभी अलग ही नहीं कर सकता। पीटर को ब्रश करवाने से लेकर उसको टॉयलेट लेके जाना, उसको नहलाने तक के सारे काम ट्रेविस ही करता है। उस तरह की घनिष्ठ मित्रता हो गई थी इनकी। रोज पीटर को स्कूल भी वही लेके जाता, वापस भी लेके आता। और जो ऑर्फनेज के फादर है ना, वो भी बहुत ही अच्छे हैं, सभी बच्चों से बहुत ही प्यार करते हैं और पीटर और ट्रेविस के तो वो फेवरेट हैं। लेकिन क्या था कि कुछ दिनों में उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद ये दोनों बच्चे बेचारे अकेले पड़ जाते हैं। कुछ साल बीत जाते हैं दोस्तों और वे दोनों भी बड़े हो चुके हैं। तो एक रात ऊपर सीलिंग पर चिपकाए हुए स्टार्स को देखकर पीटर कहता है कि जरूर फादर भी एक तारा बन गए होंगे, इतने अच्छे थे वो। वैसे भी मरने के बाद लोग तारे बन जाते हैं। तो ट्रेविस कहता है कि फिर तो मरने के बाद तुम भी तारा बन जाओगे, क्या तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे। तो पीटर कहता है कैसी बातें कर रहा है यार, मैं अकेले थोड़ी ना जाऊंगा, मेरा व्हील चेयर धकेलने के लिए भी तो कोई चाहिए वहाँ, इसलिए मैं जहाँ जाऊंगा तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। इस पर ट्रेविस बड़ा खुश होता है कि पीटर आखिर तक उसके साथ रहेगा। अगले दिन दोनों बैंक जाते हैं और वहाँ की स्टाफ एक चालान भरने को देती है। पीटर कहता है आपकी अकल ठिकाने तो है ना, मैं चालान कैसे भर सकता हूँ। तो इस पर ट्रेविस चालान लेकर कहता है कि अरे मैं भर दूंगा, लेकिन वो उसमें कोई ड्राइंग देखकर बस उसी को देखते रह जाता है। अब स्टाफ भी समझ जाती है कि ये काम इन दोनों से तो होगा नहीं, तो वो खुद ही उनकी सारी डिटेल्स पूछकर भर देती है। फिर दोनों ऑर्फनेज आते हैं तो वहाँ बिना सोशल सर्विस किए सोशल सर्विस का फेक सर्टिफिकेट लेने के लिए 2 लड़कियां आई होती हैं। पीटर उनसे पैसे लेकर उनको सर्टिफिकेट दे देता है और उन पैसों से वो ऑर्फनेज की जरूरतें पूरी करना चाहता है। मतलब उसकी अच्छी सोच होती है। इसी तरह दोस्तों फेक सर्टिफिकेट्स बेच कर जो पैसे मिलते हैं उन्हें पीटर बैंक में जमा करता है और उन्हीं पैसों के जरिए वो इस ऑर्फनेज को चला रहा है। अब एक दिन क्या होता है कि एक सरकारी ऑफिसर आता है और कहता है कि अब इस ऑर्फनेज में बहुत ही कम लोग हैं और तो और डोनेशन भी उतना नहीं मिल रहा, तो सरकार इसको अपने हाथ में लेना चाहती है। तुम क्या कहते हो। पीटर साफ इंकार कर देता है कि बिल्कुल नहीं। तभी वहाँ पे ट्रेविस स्विमिंग करने की एक्टिंग कर रहा होता है और कहता है कि मैं स्विमिंग पूल जाना चाहता हूँ। पीटर के लाख मना करने के बाद भी वो नहीं मानता और स्विमिंग पूल चला जाता है, जहाँ कोई स्विमिंग टूर्नामेंट होने जा रहा है। दोस्तों ट्रेनर कहती है कि कंपटीशन के बाद तुम आ जाना, लेकिन दोस्तों वो कहती है कि तभी बजर बजता है और ट्रेविस पूल में कूद पड़ता है, जिससे कि कंपटीशन ठीक से हो नहीं पाता। सब उसको बाहर निकाल देते हैं फिर और उसे खूब डांट भी पड़ती है कि क्या बदतमीजी है ये। तब पीटर देखता है कि उस कंपटीशन के विनर को 10 लाख वोन मिल रहा है, जिसको देखकर पीटर बिल्कुल दंग रह जाता है कि इतने ज्यादा पैसे। वो सोचता है कि जब ट्रेविस इतना अच्छा स्विम करता है तो वो भी विनर बन सकता है और वो उस स्विमिंग ट्रेनर को बुलाता है ताकि वो ट्रेविस को ट्रेन कर सके। वो ट्रेविस को दोस्तों बहुत ही बढ़िया ट्रेन भी करती है। लेकिन जब वो स्विमिंग टूर्नामेंट के लिए रजिस्टर करने जाते हैं तो पता चलता है कि रजिस्ट्रेशन तो 5 मिनट पहले बंद हो गया यार। तो पीटर फिर टूर्नामेंट के इंचार्ज से बहुत रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरी बात मान लो, लेकिन वो नहीं मानता और जल्दी से लिफ्ट में चला जाता है। अब पीटर ट्रेविस से कहता है कि जल्दी से ग्राउंड फ्लोर चलो। तो ट्रेविस पीटर को इतनी तेजी से लेके जाता है कि लिफ्ट से पहले ये दोनों पहुंच जाते हैं और पीटर फिर आखिरी बार इंचार्ज से रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो साफ इंकार कर देता है दोस्तों कि लेट आने वालों को रजिस्टर नहीं करने दूंगा। तो अब पीटर ट्रेविस से कहता है कि मुझे व्हील चेयर से नीचे उतारकर जमीन पर लेटाओ। ट्रेविस वैसा ही करता है दोस्तों और अब पीटर जमीन पर पड़ा पड़ा चिल्लाने लग जाता है कि इस देश में इंसानियत नाम की चीज लुट चुकी है। मैं एक स्पेशली एबल्ड इंसान हूँ और अपने दोस्त को रजिस्टर करने के लिए मैं 5 मिनट लेट क्या पहुंच गया, ये आदमी मुझे रजिस्ट्रेशन करने नहीं दे रहा। इसी बहाने दोस्तों ये लोग इंचार्ज को धमकाने भी लग जाते हैं और फिर उसको मानना पड़ जाता है और ट्रेविस का नाम टूर्नामेंट के लिए रजिस्टर हो जाता है। सारे न्यूज चैनल्स ट्रेविस का इंटरव्यू लेते हैं। तब एक औरत टीवी पर ये न्यूज देखती है और यहाँ ट्रेविस भाई तो बहुत ही बढ़िया स्विमिंग करते हुए सबसे आगे होता है, सब उसको खूब चीयर करते हैं। पर अचानक वो एक जगह रुक जाता है यार। पीटर चिल्लाता भी है कि यार क्या हो गया, क्यों रुक गया, आगे बढ़ना, तू ही तो विनर बनेगा। लेकिन ट्रेविस वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है और आखिर में उस
टूर्नामेंट में हार जाता है यारो। तब पीटर उसको डांटता है कि यार तुम रुक क्यों गए थे, कितनी मुश्किल से मौका मिला था। पर ट्रेविस कहता है कि देख यार, अगला टूर्नामेंट मैं जरूर जीतूंगा, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। लेकिन पीटर उम्मीद खो चुका था दोस्तों। रात को भी ट्रेविस पीटर से यही कहता है कि तुम फिक्र मत करो भाई, अगला टूर्नामेंट तो मैं जरूर जीतूंगा। पर वो क्या है यार, मुझे ना अपनी माँ से मिलने का मन कर रहा है। और पीटर की समझ में नहीं आता कि ये अचानक अपनी माँ को क्यों याद कर रहा है। अगले दिन दोस्तों सरकारी ऑफिसर आकर उस ऑर्फनेज को बंद करवाने की बात कहता है और बताता है कि पीटर और ट्रेविस के अलावा बाकी सभी को दूसरे ऑर्फनेजेस में भेज दिया जाएगा। और क्योंकि पीटर और ट्रेविस बड़े हैं तो इंडिपेंडेंटली कहीं पे भी रह सकते हैं। पीटर बड़ा दुखी होता है यार। और अब पीटर और ट्रेविस बेचारे एक अलग कमरा रेंट पे लेकर वहीं पे रहने लग जाते हैं। अगले दिन की बात है दोस्तों, दोनों बैंक जाते हैं और वहाँ पीटर लोन के लिए अप्लाई करता है क्योंकि वो खुद के लिए एक इलेक्ट्रिक व्हील चेयर खरीदना चाहता है। फिर ये मूवी देखने जाते हैं दोनों और उनके साथ ट्रेविस की स्विमिंग ट्रेनर भी होती है जिसका नाम है सारा। पर वहाँ सारा पीटर के साथ ज्यादा वक्त बिताती है तो ट्रेविस पीटर को लेकर जरा पॉसेसिव फील करता है दोस्तों। मूवी देखकर वो घर आ जाते हैं तो वहाँ एक औरत आती है जो कि खुद को ट्रेविस की माँ बताती है। वो कहती है कि मैं अपने बेटे को अपने साथ लेके जाना चाहती हूँ, लेकिन पीटर मना कर देता है और कहता है कि आपके पास क्या सबूत है कि आप ही इसकी माँ है। तो माँ एक फोटो दिखाती है जिसमें ट्रेविस छोटा लड़का था और अपनी माँ के पास खड़ा होता है। पीटर भी कहता है कि इस फोटो के बल पर मैं कैसे मान लूं कि ये लड़का ही ट्रेविस है, मैं तो ट्रेविस को आपके हवाले कभी नहीं करूंगा, बता दिया बस। माँ बेचारी बहुत रोती है इस पर, कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरे बेटे का इस्तेमाल कर रहे हो, तुम्हें उसकी जरूरत है, तुम्हें हर जगह ले जाने के लिए ना, तुम्हें नहलाने के लिए, तुम्हारी सेवा करने के लिए, इन्हीं सब कामों के लिए तुम मेरे बेटे का इस्तेमाल कर रहे हो, है ना। तुम चाहो तो डीएनए टेस्ट करवा लो, वो मेरा बेटा है। और एक बात बताओ, तुम होते कौन हो मुझसे उसको छीनने वाले, मुझे रोकने वाले। ये कहकर वो ट्रेविस से बात करने जाती है। पीटर भी थोड़ा अकड़ के कहता है कि अगर वो आपका बेटा है ना तो उसे छोड़कर आप चली क्यों गई थी। पर वो पीटर पर चिल्लाकर फिर ट्रेविस से मिलने जाती है। तो ट्रेविस पूछता है, माँ आप मुझे छोड़कर क्यों गई थी, क्या हो गया था। उस दिन मैं मजे से स्विम कर रहा था और जब मैंने मुड़कर देखा तो आप वहाँ नहीं थी। मैंने बहुत देर आपका इंतजार किया था पर आप नहीं आई। फिर कोई मुझे ऑर्फनेज में छोड़कर चला गया। मुझे वहाँ के लोगों ने रहने की जगह दी, खाना दिया, मुझे बड़ा किया। पर मैं रोज उस स्विमिंग पूल के पास आपका इंतजार करता रहा लेकिन आप आखिर तक आई नहीं। दोस्तों माँ भी बहुत रोती है और कहती है मेरी ही गलती है बेटा, लेकिन अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। पर ट्रेविस उन पर चिल्लाकर पीटर के पास चला जाता है। दोस्तों अगले ही दिन ट्रेविस की माँ कोर्ट में केस कर देती है। पीटर और सारा ट्रेविस को सिखाते हैं कि देखो तुम्हें कोर्ट में ये कहना है, ऐसे ऐसे कहना है। तो पीटर का लॉयर पीटर और ट्रेविस के बचपन से लेकर अभी तक के फोटोज को एविडेंस के तौर पर दिखाता है और बताता है कि इसी से आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये दोनों कितने क्लोज हैं, कितने इनसेपरेबल हैं। इन्हें अलग नहीं किया जा सकता किसी भी हालत में। लेकिन अब माँ का लॉयर कहता है आपकी बात सच है, लेकिन मेरी क्लाइंट ट्रेविस की माँ है। बचपन में स्विमिंग पूल के पास अनजाने में उन्होंने ट्रेविस को मिस कर दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने ट्रेविस को बहुत ढूंढा लेकिन वो मिला नहीं। और उस वक्त उन्होंने ट्रेविस का जो मिसिंग नोटिस छपवाया था वो भी लॉयर दिखा देता है। दोस्तों इतना ही नहीं और ऑनर, पीटर कोई दूध का धुला आदमी तो नहीं है। जब वो ऑर्फनेज में था ना तो कई स्टूडेंट्स को सोशल सर्विस के फेक सर्टिफिकेट्स देता था और उनसे रोकड़ा लेता था वो। ये सारी बातें सुनकर पीटर परेशान हो जाता है। पहली सुनवाई के बाद दोस्तों तीनों घर आ जाते हैं। तो जब वो नूडल्स खा रहे होते हैं ना तो वहाँ ट्रेविस की माँ आ जाती है और ट्रेविस के लिए कोई स्पेशल डिश लेके आई होती है, लेकिन ट्रेविस उसको एक और धकेल देता है कि मैं नहीं खाऊंगा। और माँ भी पीटर पे भड़क जाती है कि तुमने ही उसको मेरे खिलाफ भड़का के रखा हुआ है, तो मैं छोड़ूंगी नहीं मैं। तो ट्रेविस भी कहता है वो मेरा भाई है, उसे तमीज से बात कीजिए आप, और आप प्लीज चली जाइए यहाँ से। तो पीटर बड़ा खुश होता है कि ट्रेविस मेरी साइड है। फिर पीटर पूछता है कि सच बताओ ट्रेविस, कल कोर्ट में अगर तुमसे पूछा जाए कि तुम अपनी माँ के साथ रहना चाहते हो या पीटर यानी कि मेरे साथ, तो तुम क्या कहोगे। ट्रेविस साफ साफ कह देता है कि भाई मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूंगा ना। कुछ दिनों के बाद दोस्तों दूसरी सुनवाई का दिन भी आ जाता है, लेकिन इस बीच ट्रेविस को लगता है कि पीटर और सारा की नजदीकियां बढ़ चुकी हैं। शायद दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। सुनवाई के दौरान ट्रेविस की माँ से पूछा जाता है कि जब ट्रेविस छोटा था और स्विम कर रहा था तो आप कहाँ चली गई थी। तो माँ कहती है वो बढ़िया स्विम कर रहा था और इसीलिए मैं उसके लिए गिफ्ट लेने के लिए गई थी, लेकिन जब मैं लौटी तो वो वहाँ नहीं था। शायद वो मुझे ढूंढता ढूंढता कहीं और चला गया था। उसे वहाँ पे ना पाकर मैं आसपास की जगहों में गई उसको ढूंढने, लेकिन शायद तब तक वो स्विमिंग पूल में वापस आकर मुझे ढूंढ रहा था, जो कि मुझे उस समय पता नहीं था। फिर पीटर से पूछा जाता है तो वो अपनी तरफ की बातें बताता है कि ये भले उसकी माँ होंगी, लेकिन मैं और ट्रेविस एक दूसरे के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते। इस तरह पीटर अपने और ट्रेविस के रिश्ते की गहराई कोर्ट के सामने पेश करता है। तो जज भी कहते हैं कि अब फैसला ट्रेविस के हाथ में है, वो जिसके साथ रहना चाहे रह सकता है, उसी के हिसाब से फैसला होगा। और यार जब ट्रेविस से पूछा जाता है ना दोस्तों, तो वो अपनी माँ की ओर इशारा करता है कि मैं अपनी माँ के साथ रहना चाहता हूँ। ट्रेविस की माँ खुशी के आंसू बहाने लग जाती है, लेकिन ट्रेविस के इस फैसले से कोर्ट में बैठे सभी शॉक हो जाते हैं, खासकर पीटर। यार पीटर का लॉयर कहता है कि ट्रेविस जरूर पीटर की ओर इशारा करना चाहता था, लेकिन उसने कंफ्यूजन में अपनी माँ की ओर इशारा कर दिया। वो जरा मेंटली चैलेंज्ड लड़का है, इसीलिए गलती हो गई उससे। जज एक बार फिर ट्रेविस से पूछते हैं कि अच्छे से सोच समझ कर बताओ कि तुम किसके साथ जाना चाहते हो। तो यार ट्रेविस साफ साफ कह देता है कि मुझे अरे बता दो दिया, अपनी माँ के साथ जाना है। पीटर की दोस्तों कुछ समझ में नहीं आता।
वो ब्लैंक हो जाता है कि ये ट्रेविस को हो क्या गया। पीटर और ट्रेविस आखिरी दिन साथ में होते हैं और फिर ट्रेविस की माँ उसको लेने आ जाती है। पीटर कहता है तुम अपनी माँ को बहुत मिस करते थे ना, अब जाओ यार अपनी माँ के साथ और उनके साथ अपनी बाकी की जिंदगी खुशी से बिताओ। तो ट्रेविस भी कहता है कि तुम मेरे भाई हो इसीलिए तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा, पर पीटर उसके साथ आने से बिल्कुल मना कर देता है और कोई रास्ता ना पाकर दोस्तों ट्रेविस अकेला ही अपनी माँ के साथ चला जाता है। वहाँ माँ का परिवार उसका बहुत ही बढ़िया स्वागत करता है। उसकी एक छोटी बहन भी है जो उससे बड़े प्यार से बातें करती है और उसको टॉयज भी देती है। ट्रेविस उसको थैंक करता है, मतलब एक तरह से घुल मिल जाता है। और ट्रेविस की माँ की बात की जाए तो वो एक रेस्टोरेंट चलाती है जहाँ जाकर ट्रेविस मजे से काम भी करता है। एक दिन बॉल धोते धोते वो कुछ बॉल्स को गिरा देता है और वो टूट जाते हैं। माँ तो भागी चली आती है और कहती है कि बेटा तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है, तुम आराम से रहो ना। दूसरी ओर दोस्तों पीटर का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, इसीलिए उसने केयर टेकर हायर की हुई है। लेकिन वो केयर टेकर तो हमेशा अपने मोबाइल को देखता रहता है और पीटर के मुंह में खाना भी ठीक से नहीं देता, वो बस नाम के लिए काम कर रहा होता है। पीटर भी समझ जाता है कि ट्रेविस की तरह उसकी देखभाल कोई और कर ही नहीं सकता, क्योंकि ट्रेविस पीटर के साथ इमोशनली कनेक्टेड था ना। एक दिन ट्रेविस की माँ के रेस्टोरेंट में सारा आती है तो ट्रेविस उससे पूछता है तुम कैसी हो, पीटर कैसा है, सब ठीक तो है ना। तो सारा दोस्तों उसको एक फोटो दिखाकर कहती है ये पीटर का केयर टेकर है, पीटर इसी के साथ रह रहा है। अब ये सुनकर ट्रेविस से देखा नहीं जाता, वो अपना सर पीटने लगता है कि क्या तुम उसके साथ नहीं हो? अरे मैं तो इसीलिए उसको छोड़कर जाने के लिए मान गया था क्योंकि मुझे लगा तुम दोनों एक साथ रहोगे, वरना मैं तो पीटर से कभी अलग नहीं होता। तब जाकर सारा को उसकी दुविधा समझ आती है कि बेचारा पीटर को कितना मिस कर रहा है ये, यानी कि तुम्हें ये लगा कि मैं और पीटर साथ में रहेंगे, है ना, तभी तुमने अपनी माँ के साथ जाना सही समझा। सही कह रही हूँ ना मैं। अब ये बातें करने के बाद सारा बहुत दुखी होती है और पीटर को भी कॉल करके ये बातें बता देती है। सुनकर पीटर को भी दुख होता है। ट्रेविस सारी रात नहीं सोता दोस्तों, वो बस किसी तरह पीटर के पास चला जाना चाहता है, कैसे भी करके। तो अगले दिन वो एक प्लान बनाता है, रेस्टोरेंट के स्टोव में जानबूझकर आग लगा देता है जो कि रेस्टोरेंट में फैल जाती है। सारे कस्टमर्स बाहर भागने लग जाते हैं और उनके साथ ट्रेविस भी बाहर भागा आता है और सीधे एक टैक्सी हायर कर लेता है दोस्तों। ड्राइवर पूछता है तुम्हें जाना कहाँ है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। ड्राइवर ट्रेविस की टी शर्ट पर एक स्टोर का नाम देखता है और ट्रेविस को वहां ले जाकर ड्रॉप कर देता है। फिर वो पैसे मांगता है अपने, तो वो उसको एक कार्ड देता है, लेकिन वो कार्ड एक्सेप्ट नहीं होता। फिर पता चलता है कि ये कोई क्रेडिट या डेबिट कार्ड नहीं है बल्कि किसी टॉय शॉप का कार्ड है। ड्राइवर तो भड़क जाता है उस पे और ट्रेविस को मारने पे उतर आता है, लेकिन जब वो देखता है ना ट्रेविस मेंटली चैलेंज्ड है तो वो उसको डांट कर निकल जाता है बस। तो वो स्टोर के बाहर खड़ी ट्रॉली को लेकर निकल जाता है और उसे पीटर की बड़ी याद आती है क्योंकि वो हमेशा पीटर की व्हीलचेयर को इसी तरह धकेला करता था। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यह है दोस्तों, ट्रेविस को पीटर का एड्रेस पता ही नहीं, लेकिन वो अपने पुराने ऑर्फनेज जाना बखूबी जानता था। लेकिन वहाँ सब कुछ टूटा फूटा होता है और वहाँ पे कोई रहता ही नहीं अब। लेकिन ट्रेविस उस रात वहीं सो जाता है। ट्रेविस की माँ उसको हर जगह ढूंढती है और आखिर में वो पीटर को कॉल करके पूछती है तो पीटर तो चिल्ला देता है कि आपने उसका ध्यान नहीं रखा क्या, एक बार बेटा खोया वो काफी नहीं था क्या कि दोबारा खो दिया। अरे एक बात बताइए, आपको उसकी फिक्र है भी या नहीं। दोस्तों उस रात पीटर को भी नींद नहीं आती, वो किसी को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन उसकी सांसें फूलना शुरू हो जाती है और बेचारा बेहोश हो जाता है। दूसरी ओर ट्रेविस उस पुराने ऑर्फनेज में ही सो जाता है और सीलिंग पर चमक रहे स्टार्स को देखकर उसे उस दिन की याद आ जाती है दोस्तों, जब वो और पीटर एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि हम भी मरकर तारे बनेंगे ऐसे ऐसा। बहुत रोता है वो कि मैं ही था जो पीटर से अलग हो गया। अगले दिन पीटर एक हॉस्पिटल में आंखें खोलता है, तब एक आदमी उससे पूछता है कि ट्रेविस कहाँ है। पीटर कहता है मैं नहीं जानता, लेकिन अगर मेरा गेस ठीक है तो वो जरूर हमारे पुराने ऑर्फनेज गया होगा। सभी उसे ढूंढते ढूंढते उस ऑर्फनेज में जाते हैं और वहीं होता है वो। ट्रेविस की माँ उसे वहां से घर लेके आ जाती है। दूसरी ओर पीटर देखता है कि उसके बेड के पास एक इलेक्ट्रिक व्हील चेयर है जिसके लिए उसने बैंक से लोन लिया था एक बार। वो उसको टेस्ट कर रहा होता है कि अचानक उसकी नजर आज की तारीख पर पड़ती है और वो घबराकर व्हील चेयर में कहीं जाने लग जाता है। दरअसल आज ही ट्रेविस का सेकंड स्विमिंग टूर्नामेंट है और उसी को देखने के लिए पीटर इतनी जल्दी जा रहा है दोस्तों। और ट्रेविस की नजरें भी टूर्नामेंट वेन्यू पर अपने भाई पीटर को ही ढूंढती है। यहाँ पीटर तेजी से आ रहा होता है लेकिन एक टर्निंग पर उसका व्हीलचेयर फिसल जाता है और वो बेचारा गिर जाता है नीचे। बड़ी मुश्किल से अपने केयरटेकर को कॉल कर पाता है वो और वो उसको फिर बचाने आता है। ट्रेविस की माँ कहती है कि बेटा ये स्विमिंग वगैरह छोड़ दो, तुम्हें कुछ हो जाएगा, लेकिन वो नहीं मानता दोस्तों और टूर्नामेंट में हिस्सा लेता है। एज यूजुअल वो सबसे फास्ट स्विम करता है, लेकिन पिछली बार की तरह अब भी वो एक पॉइंट पे रुक जाता है। और यहाँ बताते हैं कि ट्रेविस ऐसा क्यों करता है। दरअसल बचपन में जब वो स्विमिंग कर रहा था तब उसकी माँ उसको ये कहकर गई थी कि तुम स्विमिंग करो मैं अभी आई, लेकिन उसके बाद वो कभी नहीं आई। इसीलिए हर बार वो एक जगह रुककर अपनी माँ को ढूंढता है और ये उसकी आदत बन चुकी है दोस्तों। इसीलिए आज भी वो आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन तब वहाँ पीटर को आते देखकर उसे पीटर से किया वो प्रॉमिस याद आता है कि अगला टूर्नामेंट में जरूर जीतूंगा और वो स्विम करना दोबारा शुरू करता है। लेकिन यार
जीत नहीं पाता। पर वहाँ सभी ट्रेविस को चीयर करते हैं क्योंकि उन्हें लगा कि टूर्नामेंट कंप्लीट करना ही ट्रेविस के लिए एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था। पीटर भी बड़ा खुश होता है और अब ट्रेविस उसका हाथ पकड़कर कहता है कि भाई मैं आज तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि आइंदा कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। कहकर वो पीटर के व्हील चेयर को धकेलते हुए उसे वहां से लेके जाता है। और दोस्तों यहाँ पे एक बढ़िया सा फ्लैशबैक दिखाते हैं कि जब दोनों छोटे थे ना, तो ऑर्फनेज में पीटर का व्हील चेयर पीछे की ओर जाने लग गया था एक बार, लेकिन एक गिरी हुई टहनी पर जाकर रुक गया था। लेकिन अगले सीन में वो पानी में गिरा हुआ था। ये कैसे हुआ, ये बात अब दिखाई जाती है। दरअसल उस वक्त पीटर ने देखा कि सबका इस दुनिया में कोई ना कोई है, सिर्फ मेरा ही कोई नहीं है। मेरे इस व्हील चेयर को पकड़कर खड़ा करने वाला तक कोई नहीं है। वो तो ये टहनी है जिसने मुझे आज बचा के रखा, वरना मैं तो पानी में गिर जाता और मर जाता। ये भी कोई जिंदगी है। ये सारी बातें सोच सोच कर वो बड़ा दुखी होता है दोस्तों, और उस पेड़ पे अपना सर पटकने लग जाता है। इसी वजह से तो उसका व्हीलचेयर टहनी से हटकर पानी की ओर चला गया था और वो पानी में गिर गया बेचारा। लेकिन तब उसे बचाने के लिए कौन आया? ट्रेविस। पानी में कूद गया था वो। और तब पीटर ने रियलाइज किया कि मेरा भी इस दुनिया में कोई है। तब से उसको विश्वास होने लग गया था कि वो आखिर तक ट्रेविस के साथ ही रहेगा। और अब प्रेजेंट में दिखाते हैं कि पीटर और ट्रेविस पहले की तरह अपने उसी पुराने घर में रहने लग जाते हैं। ट्रेविस नूडल्स खाने लग जाता है तो पीटर के मुंह में पानी आ जाता है। वो कहता है कि अबे खुद ही खुद खाता रहेगा, मुझे भी देगा। तो ट्रेविस उसको नूडल्स देने वाला होता है कि डोर बेल बजती है और वो पीटर को बिना खिलाए जाकर दरवाजा खोल देता है। सारा आई होती है और अब तीनों मिलकर मजे से नूडल्स खाते हैं। और यहीं पे दोस्तों ये इनसेपरेबल ब्रोस नाम की कहानी यहाँ पे खत्म होती है। देखो कहानी में कुछ ज्यादा नहीं था, लेकिन कभी कभी ये बॉन्ड देखना चाहिए दोस्तों। हर दिन मार काट, साइको, कातिल, मर्डर मिस्ट्री ये देखना जरूरी नहीं होता। कभी कभी हमें ये गुड फील देखना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, क्योंकि बहुत जरूरी है।